Good evening, everyone. How are you? So today I welcome everybody, all my future doctors here at Learn India Pro. So I'm Sonia Gupta. Today we'll be starting with the session. Now बच्चों, आज का जो सेशन है वो स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो अभी भी डाउट में है. ओके, किस डाउट में है कि नीट 2021 देना चाहिए या नहीं देना चाहिए. ना स्पेशली आई क्लियर कि आज का सेशन किन बच्चों के लिए है. सी, बहुत से बच्चे इस साल जब नीट 2020 जो अभी 13 सितंबर 2020 को हुआ, उसमें बहुत से ऐसे बच्चे थे जो किसी ना किसी वजह से अपना एग्ज़ाम या तो अटेम्प्ट नहीं कर पाए या अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाए, जिनको अपने से बहुत उम्मीद थी कि हम बहुत अच्छे से करेंगे, प्रिपरेशन भी अच्छी की थी, बट ड्यू टू सम रीजंस उनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया. तो आज का सेशन स्पेशली उन्हीं बच्चों के लिए है जो अभी इस दुविधा में है या इस कंफ्यूजन में है कि अभी हमें नेक्स्ट ईयर ये एग्ज़ाम नीट 2021 जो होगा वो देना चाहिए या नहीं देना चाहिए. So before beginning the session, I'll just give a brief introduction about myself. So I'm Sonia Gupta here at Learn India Pro. So I'm the biology educator here at Learn India Pro. I've done my BTech in biotechnology, MTech in biotechnology. I have 5 years of research experience, that too in medical biotechnology. Now everybody knows the importance of medical biotechnology after this corona pandemic, right? And then I have 5 years of teaching experience. I would like to focus on the thing that my research experience was completely based on the genetics and biotechnology part. बच्चों, जो आप इस बायोटेक्नोलॉजी में आपने जो पढ़ा है, जो जेनेटिक्स में पढ़ा है, मैंने वो प्रैक्टिकली किया है. आई हैव डन दैट इन लैब्स. जो आप जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ते हो, मॉलिकुलर सीजर्स पढ़ते हो, आई हैव प्रैक्टिकली डन दैट इन माई लैब. तो जिन जिन बच्चों को जेनेटिक्स में स्पेशली प्रॉब्लम होता है, तो दे कैन कम टू मी टू आस्क देयर डाउट्स. जिनको बायोटेक्नोलॉजी में, एवोल्यूशन में, माइक्रोब्स में, ह्यूमन फिजियोलॉजी, बॉटनी, प्लांट्स, एनीथिंग यू कैन ऑलवेज आस्क फ्रॉम मी. ओके, now moving on to our session. So the question of today's session is it wise to attempt NEET 2021, right? So my answer to this is a big yes. Yes, it is wise to attempt NEET 2021. Now the question is why you should attempt it. My question is why you should not attempt it. Okay, my question is why you should not attempt it. What are the reasons you should not attempt it? Then no, I don't find any reason here that why you should not attempt it. If you really want to be a doctor, अगर आप सच में डॉक्टर बनना चाहते हैं और आपको ये डर भी रहता था कि मेरा 1 साल खराब हो जाएगा अगर मैं ड्रॉप करूँगा, I don't find anything here this year. ओके, ये ईयर उन बच्चों के लिए आई फील कि ये बहुत ज़्यादा पैंडमिक की वजह से उनका 1 साल बच जाएगा, जिसकी वजह से वो अपना सपना पूरा कर सकते हैं. एंड when they desire to be a doctor. Okay, so now I'll give you certain reasons for it, that why you should go for NEET 2021, and I assure you your time won't be wasted in this video. Okay, so moving on to the checklist on the pros, on the benefits you are having for the attempting of NEET 2021. Now the first thing is time. The very foremost thing is time. Guys, you have more than enough time to prepare for it. You have more than enough time to prepare for it. See, अभी NEET जो हुआ वो सितंबर में हुआ, right? So now colleges are most likely to open in December or January next year, right? अब उसके 5 महीने बाद तो नीट आ ही जाएगा. अब जिनको ये डाउट था, जिनको ये हमेशा रहता था कि मई में एग्ज़ाम हुआ, नेक्स्ट ईयर भी मई में होगा, हमारा 1 साल ख़राब हो जाएगा, राइट? अभी जिनके एडमिशन्स होनी हैं, अगर आप बाय चांस नीट छोड़ के, अपना सपना छोड़ के कोई और फील्ड चूज़ करते हैं, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या बीएससी, तो उसका भी क्या फ़ायदा उसका, अगर आप उसको जनवरी में स्टार्ट करेंगे. इससे अच्छा तो अभी जो आपके पास 3 महीने हैं, जो उसके बाद 5 महीने हैं, आप आराम से तैयारी कीजिए, आपका साल नहीं ख़राब होगा. वैसे भी आपका एडमिशन 2021 जनवरी में होगा, तो 5 महीने बाद आप नीट का एग्ज़ाम अच्छे से
वेल फोकस्ड होके दीजिए, सो दैट यू गेट मोर गुड स्कोर एंड सो दैट यू गो टू योर ड्रीम कॉलेज ऑफ नीट टू pursue your MBBS, right? So this is the foremost point I would like to mention कि टाइम बहुत ज़्यादा है बच्चों, आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा टाइम है, राइट? सो यू हैव मोर देन इनफ टाइम टू प्रिपेयर. ओके, नाउ टाइम वाला कॉन्सेप्ट आई हैव क्लैरिफाइड दैट आपका साल खराब नहीं हो रहा है. अगर 5 महीने अच्छे से तैयारी करके 5 महीने किसी और फील्ड में जाके 5 महीने अपने बचाने से अच्छा है आप किसी और MBBS की तैयारी करेंगे तो बहुत ज़्यादा अचीव करेंगे, अपना ड्रीम अचीव करेंगे, राइट? सेकेंड थिंग इज़ BSc MSc करके आपको जो आपका सपना है, जो आपका करियर है परस्यू करने का, वो नहीं होगा. 5 महीने मेहनत करके आपका सपना पूरा हो जाएगा, साल खराब नहीं होगा. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट बेनिफिट्स. व्हाट आर द अदर बेनिफिट्स? सी, अभी जब आप लोगों ने प्रिपरेशन की, एवरीथिंग इज़ फ्रेश इन योर मेमोरी. सब कुछ आपकी मेमोरी में एकदम फ्रेश है, याद है, राइट? क्योंकि आपने 11th में याद किया, 12th में याद किया, फिर उसके बाद दोबारा से जब पूरा इतने 4 महीने का लॉकडाउन हुआ तब आपने सब कुछ प्रिपेयर किया, रिवाइज किया, तो सब कुछ तो फ्रेश है मेमोरी में. द थिंग इज यू हैव टू नाउ पॉलिश योर स्टफ. ओके, अपने कॉन्सेप्ट्स को पॉलिश करना है, सब कुछ वही तो करना है. नेक्स्ट थिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेबस रिडक्शन. अब नीट 2021 में CBSE ने, अभी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए CBSE ने क्या बोला कि हम सिलेबस रिड्यूस कर रहे हैं. सो देर आर हाई चांसेस फॉर सिलेबस रिडक्शन इन नेक्स्ट ईयर. नेक्स्ट ईयर सिलेबस रिडक्शन है, आपको कम सिलेबस में यू हैव द चांसेस, कितने चैप्टर्स तो कम हो जाएंगे, राइट? सो इट्स द अनदर बेनिफिट. नेक्स्ट थिंग इज यू हैव बेस्ट टाइम टू यूज इट. अभी तो वैसे भी घर पे बैठे हैं, कॉलेजेस के एडमिशन तो अभी स्टार्ट नहीं हुई है. सो दिस इज द बेस्ट टाइम टू यूटिलाइज फॉर योर ड्रीम प्रिपरेशन. Okay, for your dream preparation. And next thing, and the last but not the least important factor is, अगर आप में सच में पैशन है काम करने का, डॉक्टर के काम करने का, तो आप सच में अपना टाइम यूटिलाइज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे. अगर आपको पैशन नहीं है, यू वोंट डू इट. बट अगर इफ़ यू रियली वांट टू बी डॉक्टर, आई एश्योर यू कि अगर आप अपना फुल डेडिकेशन से प्रिपरेशन करेंगे, नेक्स्ट ईयर यू आर गोइंग टू क्वालिफाई नीट, राइट? यू आर गोइंग टू क्वालिफाई नीट. मूविंग ऑन, व्हाट यू गेट हियर नाउ, व्हाई आई एम हियर, अनदर रीज़न. पहली चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, उन लोगों के डाउट्स क्लियर करना, उन बच्चों के डाउट्स क्लियर करना जो बहुत डाउट में थे कि हमें नीट 2021 देना चाहिए या नहीं. सो व्हाट यू गेट एट लर्न इंडिया प्रो. सो all dear students, your dedication and our guidance, okay, your dedication and our guidance will lead to your success. You will be successful, your MBBS career will be good. Okay, your MBBS career will be good, will be giving you all the concepts. Okay, सारे concepts को polish करेंगे. With Learn India Pro, you'll get regular lessons, whether online, whether offline. Even we provide offline lessons also. Whether online, whether offline, you'll be getting the lessons, all the videos, everything, all the sessions. Next thing is you will be getting the study material, the proper study material. Next most important thing is, which I feel is the most important part, is NCERT. स्टडी मटेरियल तो ठीक है, क्वेश्चंस भी ठीक है, लेकिन बहुत सी जगह ऐसे होता है कि NCERT की लाइंस पे फोकस नहीं किया जाता बच्चों. सो व्हाट विल बी डूइंग इज, हम NCERT की एक लाइन सेशन में करेंगे, एक लाइन सेशन में करेंगे, सो दैट अगर इस साल जिन बच्चों ने देखा नीट का, तो जो बच्चे इधर से आकाश का मटेरियल भी पढ़ रहे थे या कहीं और से कहीं और का मटेरियल भी पढ़ रहे थे, सारा मटेरियल इकट्ठा करना है, बस पढ़ना कुछ नहीं है. मैं ये नहीं बोलती कि आकाश का मटेरियल बुरा है, बट बच्चों आप लोग पढ़ते ही नहीं हो उस मटेरियल को. क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में रहता है मटेरियल तो इकट्ठा कर लिया, आप लोग मटेरियल तो इकट्ठा कर लेते हो, लेकिन पढ़ते कहाँ हो. NCERT से तो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, आपको NCERT की लैंग्वेज है उससे अडेप्ट होना है.
ओके, उससे अडेप्ट होना है. सो यू विल बी गेटिंग दी study material, you will be getting all the classes, whether online, whether offline. Second, next thing is you will be getting the brief about NCERT, especially in case of biology. I ensure कि bio का NCERT का एक word मैं करवाऊँगी. Okay, next thing is you will be getting one-to-one counseling all through your journey, test series to analyze, test analysis, the personalized test analysis by our teachers you will be getting. एंड नेक्स्ट थिंग इज, अगर किसी वजह से आप लेक्चर नहीं अटेंड कर पाते हैं या आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आता है, वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट. बट समटाइम्स इफ़ यू वांट टू रिपीट द सेशन, सो यू विल बी गेटिंग द रिकॉर्डेड लेक्चर्स. किसी वजह से अगर आप नहीं अटेंड कर पाए क्लास, सो विल बी गिविंग यू, विल बी प्रोवाइडिंग यू विद द रिकॉर्डेड लेक्चर्स. ओके, सो दिस इज व्हाट यू गेट एट लर्न इंडिया प्रो. नेक्स्ट, द लास्ट थिंग इज, इफ़ यू आर रियली, if you really want to be doctor, if it is really important to you, you will find the way. If not, you will find an excuse. I'm sure उन बच्चों के लिए excuse बनाना बहुत easy है या बहुत आसान है जो करना नहीं चाहते, लेकिन जो करना चाहते हैं उनके लिए एक reason भी काफ़ी है. एक reason just, the reason is your passion. Okay, the reason is your dedication, your passion, your dream, your ambition. अगर आप सच में करना चाहते हैं, we are there to help you out all through your journey. Okay, next thing is, if you have any doubts, you can contact us. These are the two numbers of our team: 8607776404. Another number is 9882098888. You can also contact us on our email ID, that is learnindiapro@gmail.com. You can follow us, do follow us guys, do share us, do subscribe us at YouTube. And for all the free lectures, for the study material, you can also join us at Telegram Messenger. That is, if you search on Telegram by Learn India Pro, you will get the channel name. Okay, so last thing is, I thank you all for listening. If you have any doubts, we are there to help you out. Okay, all the best bachcho, all the best. You all are dear to us. The thing is, we just want कि हमारा देश एजुकेटेड हो, हमारा देश अच्छे अच्छे डॉक्टर्स प्रोड्यूस करे. दिस इज़ आवर एम, राइट? दैट्स वाई द नेम इज़ लर्न इंडिया प्रो. वी वांट कि सब बच्चों का ड्रीम पूरा हो, सब बच्चे अपनी अपनी जगह पे बहुत अच्छे से एक्सेल करें. ओके, सो इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, यू कैन कॉल अस or you can drop a message. You can drop a message on WhatsApp, anything. Okay, so from here till here I end the session. Now any doubts if you have, you can text us. Thank you so much. Thank you for listening to me.